19 सितंबर 2023 का पवित्र और शुभ दिन, महागणपति चतुर्थी, स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त। 4444 लिख दें इस तरह से इस चीज़ पर, दिवाली तक BMW कार आ जाएगी, उससे भी बड़ी कार आ सकती है। बहुत बड़ी संभावना जागृत होती है, क्योंकि जो 4 का अंक है वो राहु का अंक है और राहु कलयुग का बादशाह है। और 4 बार आप 4 की संख्या लिखते हैं तो टोटल कितना हुआ? 16 है। 6 + 7 1 = 7, यानी केतु का अंक। केतु का देवता भगवान गणेश को माना गया है। तो भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए ये अंक कैसे लिखें, कहाँ लिखें, किस चीज़ से लिखें, ये बहुत मायने रखता है और विधिवत हम आपको आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स, सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया अवश्य प्रेषित करना। गणेश जी महाराज आपके सब शुभ मनोरथ सिद्ध करें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी तो आपको प्रेषित करना ही है। मित्रों, 19 सितंबर का पवित्र दिन है जब महागणपति चतुर्थी है और ये स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त है। मतलब आपको कोई और मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध ऐसा अद्भुत मुहूर्त है जिसके अंदर चंद्रमा भी आपको नहीं ध्यान रखना है। और इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करते हैं, आपको पता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चंद्र दर्शन आपको नहीं करना है, चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। वैसे तो कलंक चतुर्थी 18 तारीख को है और कई लोग चंद्र दर्शन 18 तारीख को नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग किसी स्टेट में अलग अलग हैं, तो 19 तारीख को भी चंद्र दर्शन आपको नहीं करनी चाहिए। 18 या 19 दोनों ही डेट निषेध मानी गई है, लेकिन पंचांगकर्ता ने इसका निषेध 18 तारीख को किया है। तो आपको जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके हिसाब से चंद्र दर्शन ना करें, इससे कलंक लगता है, झूठा कलंक लगता है, झूठे आरोप लगते हैं, तो इससे आपको बचना है। हम आपको भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है मंगलवार को है और दिनांक 19 सितंबर 2023 है। चतुर्थी मध्याह्न काल में होने से इसका बहुत महत्व है और मध्याह्न काल में भगवान गणेश की पूजा घर घर में मनाई जाएगी। गणेश जी भगवान का जन्मोत्सव पूजा करके श्रद्धा व्यक्त करेंगे लोग। गणेश जी का जो पूजन है शास्त्रों में वृश्चिक लग्न में सर्वश्रेष्ठ बताया है। हम आपको टाइम भी वीडियो के अंत में बताएंगे कि कौन सा समय शुभ रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर के गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए। जो भी आपके आर्थिक स्थिति के अनुसार आपके पास उपलब्ध हो उनकी मूर्ति बनानी चाहिए। स्वनिर्मित मूर्ति का बहुत महत्व है। अपने हाथों से अगर आप मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं और 21 मोदकों का भोग लगाते हैं, हरि दुर्वा के 21 अंकुर चढ़ाते हैं भगवान गणेश पर, तो आपको लाभ मिलता है। आपको ये 10 नाम अंकुर चढ़ाते समय अवश्य ही बोलना चाहिए। गतापी, गौरी सुमन, अघनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इभ वक्त्राय, मूषक वाहन संत, ये आपको नाम जपने चाहिए। इसके बाद आपको 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देने चाहिए और 11 लड्डू स्वयं परिवार सहित खाने चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को नैवेद्य में मोदक बहुत प्रिय है, तो उनको नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। हरि दुर्वा भी चढ़ाना चाहिए। जब भी आप कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अवश्य ही अर्पित करें। गणेश जी के पूजन के बाद आपको षोडश मातृकाओं, नवग्रहों, पंचलोकपाल आदि का पूजन करना चाहिए और गणेश चक्र और स्वास्तिक निर्माण करके उसका पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश के साथ में माता गौरी का पूजन भी करना सर्वश्रेष्ठ होता है।
गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, अन्य पत्र पुष्प उनको अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी भगवान गणेश को नहीं चढ़ानी चाहिए। दूर्वा चढ़ाने से आपके मनोरथ सिद्ध होते हैं। ये काम आपको गणेश चतुर्थी के दिन अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश का व्रत अगर आप बुधवार को करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर भी भगवान गणेश का व्रत किया जाता है। गणेश जी विघ्नों का नाश करने वाले देवता हैं। इनको विघ्नेश्वर भी कहा जाता है, विघ्न हरता भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन आपको भगवान गणेश के 108 नाम अवश्य ही जपना चाहिए, जिससे भगवान गणेश की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम इसी के निमित्त बना है। इसका स्त्रोत का पाठ करने से सब विघ्नों का नाश होता है, बुद्धि तीव्र होती है और विद्या की आपको प्राप्त होती है। सभी परेशानियों से आपको निजात मिलती है। आइए थंबनेल में हमने आपको जो बताया है कि 4 4 4 4 कैसे लिखना है, उसी क्रम में लिखना जैसे हमने आपको बताया है। आप प्लस बनाकर भी जैसे चारों कोनों में आप लिख सकते हैं 4 4 4, और ये आपको भोजपत्र पे लिखते हैं तो अति उत्तम है। तेज पत्ते पे भी आप लिख सकते हैं, आपको लाभ होता है। साधारण का अगर ये 2 चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो सामान्य पेपर पे भी आप लिख सकते हैं और लैमिनेट करा के अपने पूजा स्थान में रखिए गणेश चतुर्थी के दिन। और गणेश जी भगवान से विनती करें, आपको BMW कार चाहिए या जो भी आपकी मनोकामना है उसको भगवान गणेश के समक्ष प्रस्तुत करें लिखित में, तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपके जीवन में सुख संपत्ति का वास होने लगता है, प्रगति आपकी होने लगती है। जिन लोगों की नौकरी नहीं है उनको नौकरी देते हैं भगवान गणेश। जिन लोगों के पास संतान उत्पत्ति नहीं हो तो उनके जीवन में संतानों का आगमन हो जाता है। जिनको विद्या और बुद्धि चाहिए उनको विद्या और बुद्धि देते हैं भगवान गणेश। तो 4 4 4 अंक लिखकर केतु को मजबूत करिए। और केतु भगवान गणेश का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश केतु के देवता हैं। लोगों को गलतफहमी है कि भगवान गणेश केतु के देवता नहीं है, लेकिन भगवान गणेश केतु के ही देवता हैं। तो केतु के रूप में भगवान गणेश की उपासना की जाती है और भगवान गणेश की उपासना करने से आपको मनोवांछित परिणाम तुरंत मिलते हैं। तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु कर रहे हैं। हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें, जो डॉक्टर उमाश्री चैनल के अंतर्गत दी गई होती है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। आप जन्मपत्री से संबंधित अगर आपके पास डिटेल है तो जन्मपत्री बनवाएं और अपना सवाल जन्मपत्री बनाकर नहीं भेजेंगे, लेकिन हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पे आपकी जन्मपत्री निर्मित करके आपकी कुंडली के द्वारा ज्ञात कर लेंगे कि आपको क्या समस्या है। आप स्वयं भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है तो पाम रीडिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों हाथों के प्रिंट भेजने पड़ते हैं और सवाल भेजना पड़ता है। अगर आप ये भी नहीं करवाना चाहते तो वास्तु दोष भी परेशानियों की मुख्य वजह होता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तु की नॉलेज या किताबें हर किसी के पास नहीं होती। सतही नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ये बर्बाद कर सकती है। तो आपको डीप नॉलेज अगर गेन कर रखी है आपने तो वास्तु दोष चेक कर सकते हैं स्वयं ही। लेकिन आपके पास ये नॉलेज नहीं है, ये विद्या नहीं है, या आपके पास कोई पुस्तक नहीं है, तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, वास्तु दोष चेक करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर का नक्शा भेजना है, कहाँ क्या बना हुआ है डिटेल में भेजना है, किस दिशा में क्या चीज़ निर्मित है और आपने कहाँ क्या चीज़ रख रखी है। इसके द्वारा हम आपको परामर्श देंगे और सॉल्यूशन में बताएंगे। थैंक